एवं मंगलमयी कथा को सामवेद संगीत के माध्यम से सुंदर बनाने के लिए समस्त मेरे सहयोगी वृंद, सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन करते हुए आइए हम आप अपने पावन प्रसंग की ओर चलें। कल कथा का विराम जब हुआ था, हम लोग कथा सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपनी ओर से पूछ करके गुरुदेव विश्वामित्र जी से माता अहिल्या का उद्धार किया। यद्यपि हम लोग संतों के भाव पहले सुन रहे थे, गुरुदेव विश्वामित्र जी ने धर्म नीति से, राजनीति से बहुत सारी व्यवस्था करके गौतम ऋषि के आश्रम में लेकर के पहुँचे थे। राजनीति क्या थी? राजनीति थी जनकपुर में जाना है। महाराज जनक जी के गुरु हैं श्री सतानंद जी महाराज, और माता अहिल्या का यदि उद्धार हो जाए तो गौतम ऋषि और माता अहिल्या के पुत्र हैं श्री सतानंद जी महाराज। अहिल्या मैया का उद्धार होगा तो सतानंद जी को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। ये राजनीति है। और धर्म नीति क्या है? धर्म नीति यह है, भगवान तो कारण बिन रघुनाथ कृपाला, भगवान बिना कारण के कृपा करते हैं। प्रभु चाह त्रिभुवन मारी जियाई, तीनों लोकों को संकल्प मात्र से मृत्यु दंड दे सकते हैं, और संकल्प मात्र से जन्म दे करके पालन करने वाले भगवान। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, क्यों ना ये यश मुझे मिल जाए जो धर्म से जुड़ा है। तपस्या करने वाले की तपस्या पूर्ण हो जाए, और तपस्या की पूर्णता संसार की भौतिक से नहीं, भौतिकता से नहीं, तपस्या की पूर्ति परमार्थ के माध्यम से भगवान की प्राप्ति पर हो जाए, और उस समय कोई और ना हो। यदि मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं विश्व का मित्र हूँ, तो क्यों ना माँ अहिल्या का भी मित्र बन जाऊँ, और उस समय जब इनको भगवान की प्राप्ति हो तो मैं वहाँ उपस्थित रहूँ। ये धर्म नीति की पूर्ति हो जाएगी। तो धर्म नीति और राजनीति अनेक प्रकार से, यदि कहीं किसी प्रकार से भी कोई कमी होती तो विश्वामित्र जी के पीछे पीछे अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक अवतार लेकर के न चलता। कोई ना कोई विशेषता भी है। भगवान राम जी पीछे पीछे, विश्वामित्र जी आगे आगे। आश्रम में जाकर के माता अहिल्या का उद्धार किया। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी से जब पूछा गया, आपको कैसा लगता है? कारण विश्वामित्र जी ने तो बताया नहीं था, राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी से पूछा है, और पूछ करके माता अहिल्या पर कृपा करके उद्धार कर दिया। तो गोस्वामी जी ने अपनी ओर से एक बात कही है, और किसी और के लिए नहीं, अपने मन के लिए कही है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजे, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, संसार के सारे कपट और सारे जंजाल को छोड़ करके भगवान का भजन तू क्यों नहीं करता? अस प्रभु दीन बंधु हरि, भगवान का स्वभाव तो देखो। रास्ते में चले जा रहे थे, उनको क्या जरूरत थी पूछने की, लेकिन पूछा मुनि शिला यक देखी। जैसे ही माता अहिल्या को पत्थर के रूप में देखा तो भगवान जी ने पूछ दिया, कौन है? विश्वामित्र तो चाहते थे, फिर उन्होंने माता अहिल्या का उद्धार कराया। गोस्वामी जी ने संसार के समस्त लोगों को मानो ये डिम डिम घोषणा करते हुए बात बताई है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज, छाड़ी कपट जंजाल। संसार के अंतर्गत रहते हुए मनुष्य अपने जीवन से कपट व्यवहार को नहीं छोड़ सकता, बहुत मुश्किल है। और भगवान अपने संविधान में मनुष्य के लिए जब मिलने की बात कहते हैं तो एक ही व्यवस्था सबसे पहले कह देते हैं,
मोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझको ये अच्छा नहीं लगता है। भगवान जी उद्धार करके आगे चले हैं। कल भी हम लोग सुन रहे थे, चले राम लक्ष्मण मुनिसंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। संसार को पवित्र करने वाली माता गंगा जी हैं, वहाँ पहुँचते हैं। गंगा जी की महिमा भगवान राम जी अपने गुरुदेव के मुखार बिंद से श्रवण करते हैं। तीर्थों में जाओ, कितनी ही बार क्यों न सुन चुके हो, कितना ही क्यों न जानते हो, लेकिन पुनरावृत्ति हो, फिर से तीर्थ की महिमा सुनो। सुनने से क्या होगा? अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। और सुनना भगवान के लिए पहली भक्ति है, इसलिए सुनो। और जब सुनोगे तो भक्ति और प्रेम का जन्म होगा, इसलिए सुनना चाहिए। तो भगवान राम जी ने मर्यादा का पालन किया है, अपने गुरुदेव के मुखार बिंद से श्री माता गंगा जी की महिमा सुनी है। विश्वामित्र जी ने बात भी बताई है, गाधि सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। जैसे गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं, विश्वामित्र जी ने कथा करके श्रवण कराया है। और जब श्रवण कराया तो फिर क्या करते हैं राम जी? आगे हम लोग कथा सुनते हैं। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। ये भगवान राम जी की मर्यादा है, अपने से जो बड़े लोग हैं उनको पहले स्नान कराएं। गुरुदेव विश्वामित्र जी हैं, अकेले नहीं हैं, न जाने कितने संत लोग पहुँचे हैं, कितनी बड़ी बड़ी संतों की मंडली वहाँ पहुँची है, लेकिन राम जी ने सबको अपने से पहले स्नान करने का मौका दिया है। आज भी जब कुंभ आदि लगते हैं, धर्म ग्रंथों के माध्यम से सबसे पहले महापुरुषों को ही स्नान करने का मौका दिया जाता है। ये मेरे राम जी की मर्यादा है। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, सबके साथ में स्नान किया। और दूसरी बात बता दी। अच्छा, दूसरी बात यदि ना बताएं तो मानो गोस्वामी जी को मालूम था कलिकाल में लोग बड़े स्वार्थी हो जाएंगे। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। विविध दान, अनेक प्रकार के दान किसको मिला? जो गंगा के पुत्र हैं, गंगा जी के किनारे बैठे हैं, जिनके जीवन की और कोई वृत्ति नहीं है। विविध दान मही देवन, वहाँ पर बैठे हुए लोगों को आज बहुत सारे दान की सामग्री मिल गई। कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट भगवान राम जी की प्रशंसा करने में कुछ बातें ज़्यादा तो नहीं कह दी कभी कभी। एक और हम आप सुनते चले आ रहे हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी छोटे छोटे हैं, यहाँ तक उनको रास्ते में खाने के लिए कोई टिफिन भी नहीं है। बोलो हनुमान जी महाराज की। उनके लिए कहीं रास्ते का कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, भूख लग जाए उसके लिए कोई चारा नहीं। उसके लिए विश्वामित्र जी ने मंत्र बता दिया है, जाते लाग न क्षुधा पिपासा। रास्ते में कोई भूख प्यास न लग जाए, ये मंत्र याद कर लो, लगेगा तो पढ़ लेना, बस भूख प्यास नहीं लगेगी। लेकिन जब दान देना हुआ तो कहाँ से निकल आया? ऐसा भी नहीं कोई अपनी पॉकेट मनी बचा के रखी हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन शायद गोस्वामी जी गलत नहीं कहते हैं, आज भी परंपरा जीवित है। स्नान करके जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी निकले, बैठे हुए किनारे पर सबने भगवान से दान करने की बात कही है। यद्यपि राम जी आयु में छोटे हैं,
लेकिन समस्त व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। स्नान करना है तो पितरों के लिए स्नान करते समय जल देना है, सूर्य को भी जल देना है, समस्त देवताओं का स्मरण कर लेना है, सबके उद्धार की कामना कर लेना है, और स्नान करके निकले हैं तो दान कर देना है। अब दान किस वस्तु का कर दें, कुछ है नहीं। हम दान तो करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, कोई रास्ता बताओ। बोले रास्ता यह है, आप संकल्प करके दे दो और अपना पता लिखा दो आपके घर से, हम और ले आएंगे, आपको लाना नहीं पड़ेगा। राम जी ने मानो कह दिया होगा कि मोदी जी ने नोट बंद कराया, एटीएम भी नहीं लाया, तो बोले घर का पता लिखाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। जितना कुछ राम जी ने, लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के साथ में रहकर गंगा जी के किनारे दान किया है, सब दान की वस्तु श्रीधाम अयोध्या जी में जाकर के ले ली है। अब भी आप तीर्थों में जाओ, तीर्थ में रहने वाले लोग आपसे दान कराएं, दान करके दे दो। अब ना देना चाहते हो, गलत कोई पता लिखा दो, बात अलग है। आप अपने पता को लिखाते समय थोड़ी बहुत गलती कर दो, फिर भी वो आपके घर पहुंच जाएंगे। आप कहाँ रहते हो, किस गली मोहल्ले में कहाँ रहते हो, आपको ढूंढ लेंगे और आपको आपकी दी हुई दान वस्तु कर्ज से मुक्त करने के लिए ले आएंगे वहाँ से। ये बात अलग है। सारी व्यवस्था इस कलिकाल में, कली माने होता है मशीन, कली माने कलयुग तो है ही, लेकिन कली माने एक और अर्थ है मशीन का युग। इस मशीन के युग में आदमी भी मशीन की तरह ही रहना चाहता है। आदमी की तरह नहीं रहना चाहता। आदमी हृदय और दिल के शून्य हुआ जा रहा है, मशीन की तरह काम करते करते मशीन की तरह रहना चाहता है। इसलिए सारी व्यवस्था मशीन की, कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। गोस्वामी जी ने बात बताई है, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। स्नान करने के बाद में जीवन में कितनी प्रसन्नता होती है, अब राम जी का दर्शन करने से मालूम चलता है। जैसे स्नान करके और दान किए, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब प्रसन्नता से किसी कार्य का शुभारंभ किया जाए, उस कार्य की पूर्णता में देर नहीं लगता है। या दूसरे शब्दों में हम आप सुन लें, जान लें, भगवान की कथा के माध्यम से बताने का प्रयास किया। विश्वामित्र जी के आश्रम से चलकर गंगा जी तक आए थे, मानो थक गए हों, और थकने के बाद स्नान कर लिया तो सारी थकावट दूर हो गई। और भी संतों ने भाव दिया। संतों ने कहा देखो, हम ये तो मानते नहीं कि चलने से थक गए होंगे, और यह भी नहीं मानता कि राम जी ये विचार करते हैं कि एक तपस्विनी माँ को पाँव से छुआ है इसलिए स्नान करना चाहिए। यह भी नहीं मानता कि राम जी ने स्नान करके दान दिया है इसलिए प्रसन्न है। बोले फिर किस लिए प्रसन्न है? बोले प्रसन्न इसलिए हैं, उनको लगा, मालूम चल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले उनको मालूम चला मैं ससुराल जा रहा हूँ। बोलो हनुमान जी की जय। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरस चले मुनि वृंद सहाया। जब राम जी और लक्ष्मण जी चलने लगे साथ में विश्वामित्र जी के, अब अकेले नहीं हैं, संतों का समाज साथ में जा रहा है। मुनि वृंद संत समाज चला जा रहा है विश्वामित्र जी के साथ में, राम जी के साथ में। कहाँ चला जा रहा है? बोले जनकपुर की ओर। हरस चले मुनि वृंद सहाया। बड़ी प्रसन्नता है राम जी के और लक्ष्मण जी के हृदय में।
अच्छा, प्रसन्नता क्यों है? अब आगे गोस्वामी जी ने बात बताई है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज सहित विसेखी। राम जी लक्ष्मण जी किस लिए प्रसन्न हुए? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत दिनों से जंगल में बाबा जी के आश्रम में रह रहे थे। राजमहल में रहने वाले राजकुमार जंगल में झोपड़ी में कुटी में रहते रहते मानो बहुत दिन के बाद जनकपुर की सुंदरता राजमहल दूर से गंगा जी को पार करके देखा हो, और देखने के बाद खुश हो जाते हैं कि चलो कोई राजमहल मिला तो सही। और जैसे ही जनकपुर की सुंदरता देखी है तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने पूरी जनकपुर की सुंदरता गंगा जी को पार करते ही वर्णन कर दी है। जनकपुर कैसा है, जनकपुर के एक एक गली, जनकपुर के एक एक रास्ते, जनकपुर के एक एक महल और जनकपुर में रहने वाले एक एक लोग कैसे हैं, सब के लिए गोस्वामी जी ने बता दिया। बोले जनकपुर के अंतर्गत सभी महल कैसे बने हैं, तो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं, मैं कहूँ क्या, जिसके घर को देखता हूँ सब घर देखने के बाद लगता है कि ये महाराज जनक जी का ही घर होगा। जितने सेवक हैं उनके भी घर को जब मैं नजदीक से देखना चाहता हूँ तब भी मुझे यही लगता है कि महाराज जनक जी का घर यही होगा। सबके घर महाराज जनक जी के जैसा बना है, ऐसी व्यवस्था जनकपुर में। और अंत में एक ही बात कहकर समाप्त कर दी है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी कैसे हैं? सभी लोग बहुत पवित्र हैं, सुचि संता, सभी लोग बहुत ही पवित्र हैं, और सभी लोग धर्मशील हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, और सभी लोग गुणवान हैं। समस्त गुण होना जीवन में आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है, लेकिन ये समस्त गुण जनकपुर के रहने वाले लोगों के जीवन की बात बताई है। और जल्दी से गोस्वामी जी अपने लेखनी को राम जी के पास में लेकर चले आते हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, राम जनकपुर के अंदर प्रवेश करके राजा जनक के घर में महल में चलें, अच्छा नहीं, हम तो बाबा जी हैं। महाराज जनक जी बुलाने आए, लेकर के चलें, हम तब चलें तो ज़्यादा अच्छा है। राम जी ने कहा, गुरुदेव मुझे क्या मालूम व्यवहार कैसा करना चाहिए, अपने घर से राजमहल से निकल करके इस आयु में आपके साथ आया हूँ, मुझे कोई व्यवहार इतना मालूम नहीं। मैं इतना जानता हूँ, मुझे जो आदेश दे दोगे मैं वो करूँगा। मुझे आदेश दिया आपने कि ताड़का आ रही है, करना क्या है, भला कर दिया, आप बताओ मुझे करना क्या है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, कहीं रास्ते में रुक जाएं और जनक जी बुलाने आए तो चलें तो सम्मान अच्छा रहेगा। तो राम जी ने कहा, आप जैसा कहें। चलते चलते आम का बगीचा मिलता है, तो विश्वामित्र जी ने कहा, एक संत को रुकने के लिए कम से कम 3 व्यवस्था चाहिए। पहली व्यवस्था जल की व्यवस्था हो, दूसरी छांव की व्यवस्था हो, वह धूप और बरसात दोनों से सुरक्षा कर दे, और तीसरी भगवान के पूजा के लिए पुष्प आदि की व्यवस्था हो। तो राम, मेरा मन करता है आम के बगीचे में रुक जाएं, जहाँ सुंदर तालाब भी है, आम के छांव भी हैं, और किनारे वाटिका भी है पुष्प की। तीनों व्यवस्था मिल जाएगी, यहीं रुक जाएं, महाराज जनक जी बुलाने आए तभी चलें। राम जी तो चाहते हैं कि जो गुरुदेव करेंगे उसमें मेरा भला होगा, उसमें किसी भी प्रकार से मेरी हानि हो नहीं सकती है। विश्वामित्र जी आम के बगीचे में पहुंच करके आसन लगा देते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने आम के बगीचे में आसन लगाया है, राम जी और लक्ष्मण जी, पहली बार ऐसी स्थिति है, गोस्वामी जी ने बताया नहीं कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। हाँ, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी कहाँ जा रहे हैं। विश्वामित्र जी तो आसन बिछाकर बैठ रहे हैं, और लौट कर देखा तो पुष्प के बगीचे में राम और लक्ष्मण प्रवेश कर गए।
विश्वामित्र जी ने कहा, वाह रे राम, अपनी मर्जी से आसन लगाकर मैं बैठ जाऊं तो इस पुष्प के बगीचे में आप भला क्यों प्रवेश कर जाओ? मानो आज राम जी का आदर्श ये कहना चाहता है, इतनी पवित्रता, इतनी निर्मलता और इतनी भक्ति से परिपूर्ण बगीचा हो, उसे देख करके ये ब्रह्म रूपी, ये ब्रह्म मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाला राम भी अलग कहीं नहीं रुक सकता है। इसलिए गुरुदेव कभी कभी अपने भक्तों के लिए समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए विशेष मर्यादा का निर्वाह करता हूँ। यहाँ भक्तों को सर्वोपरि बताया है। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी उस बाग में प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरा भी सूत्र दिया है गोस्वामी जी ने, क्या? महाराज जनक जी अपने राजमहल में बैठे हैं, लेकिन वाहरे उनके गुप्तचरों की व्यवस्था, वाहरे उनके सैनिकों और सेवकों की व्यवस्था, अभी विश्वामित्र जी ने आसन पूरी तरह से नहीं बिछाया और पूरी